वेलकम टू द हिडन किचन ऑफ नॉर्थ ईस्ट और मैं हूँ मंदिरा। आज के इस सफ़र में मैं वंस अगेन इंजॉय करने वाली हूँ कुछ खास एथनिक असमीज फूड, पर उन्हें टेस्ट करने से पहले मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ कुछ खास जगहों तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सफ़र की एक और धार्मिक स्थल के साथ। नवग्रह मंदिर जो गुवाहाटी के बीचों बीच चित्रसल पहाड़ के ऊपर बसा है। कहा जाता है कि ये मंदिर लगभग 5000 साल पुरानी है। जब कोई भी आधुनिक विज्ञान ये नहीं जानता था कि हमारे सोलर सिस्टम में 9 ग्रह हैं, तभी से यहाँ 9 ग्रहों की पूजा होती है। ये बात ये बयां करती है कि भारतीय सभ्यता कितना एडवांस हुआ करता था। ये मंदिर ज्योतिष शास्त्र का भी सेंटर पॉइंट माना जाता है। वैसे तो आप जानते हैं कि असम काफ़ी सारे पहाड़ और काफ़ी सारी हरियाली से घिरा हुआ है। ठीक वैसा ही है ये गुवाहाटी सिटी। तो चलिए कुछ ऊंचाई तक हम भी पहुंचे हैं, इस चित्रसिल पहाड़ तक, जिसे आप नवग्रह पहाड़ भी कह सकते हैं। और यहीं पे बसा हुआ है ये नवग्रह टेम्पल, जिसका मतलब ही है 9 ग्रहों का मंदिर। वैसे जब भी आप कभी गुवाहाटी सिटी में आए तो इस जगह को, इस पवित्र स्थान को अपनी बकेट लिस्ट में शामिल करना ना भूलिएगा। कालिका पुराण के हिसाब से ब्रह्मा जी ने ये मंदिर ज्योतिष शास्त्र के रिसर्च के लिए स्थापना की थी। फिर काला पहाड़ के ऊपर हमले के समय इस मंदिर का काफी नुकसान हुआ। बाद में आहूम राजा राजेश्वर सिंह ने इसका पुनः निर्माण किया था, जो अभी तक कायम है। 1979 में इसके चारों तरफ थोड़ा आधुनिक रूप से पुनः निर्माण किया गया था। कहा जाता है कि यहाँ पे ग्रहों की पूजा करने से जीवन में आने वाले काफी सारी मुश्किलों का नाश हो जाता है। इस मंदिर में आने के बाद मैं ये वाकई आपको बता सकती हूँ कि ये मंदिर एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन में बसा हुआ है। और इस मंदिर के बारे में मैं बहुत सारी बातें जानना चाहती हूँ, और इसीलिए मेरे साथ शामिल हुए हैं इसी मंदिर के एक पुजारी। नमस्कार। नमस्कार। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहती हूँ। मेरा नाम निखिल शर्मा है। तो आप यहाँ पे कितने सालों से हैं? हम यहाँ पे बहुत सालों से पहले है। अच्छा। हमारा पहले से भी हमारा पिताजी था, हमारा उसके बाद भी उसका पिताजी भी था। अच्छा। जैसे हमारा वो जो डायनेस्टी है ना, हाँ हाँ। वंशानुक्रम में चल रहा है। तो नवग्रह टेम्पल, नवग्रह मंदिर, तो ये कहा जाता है 9 ग्रहों का मंदिर। तो इसके बारे में कुछ बताइए। एक आदमी जब जन्म लेता है उसके बारे में, उसका जन्म कुंडली में ग्रहों का लोकेशन होता है। उसका अलग अलग विषय में अलग अलग ग्रह पड़ता है, इसीलिए उसके नवग्रह पड़ता है। तो ये कहा जाता है कि जब विज्ञान, जब साइंस हमारे कुछ चीज़ों के बारे में नहीं जानता था, उससे पहले काफ़ी सालों से इस नवग्रह मंदिर का निर्माण किया गया था, और तभी से ये ग्रहों के बारे में लोगों को बताया भी गया था। तो उस बारे में बताइए कि किस टाइम पर, किस समय पर उन राजा ने इस मंदिर को बनवाया। देखिए, कालिका पुराण में लिखा है कि जो ब्रह्मा जी ने इधर एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च के लिए, मतलब चर्चा करने के लिए ये मंदिर बनाया था। अच्छा। उसके बाद हम डायनेस्टी का एक राजा था, उसका नाम राजेश्वर सिंह था। 1677 ख्रीष्टाब्द में उसने रीमेकिंग किया, पुनर्निर्माण किया था। अच्छा। और उस टाइम से भी इसे साल का क्या आ रहा था के बाद ऐसा जो देखा है ना आप लोग, ये तो बहुत 1979 में बनाया। अच्छा। रीमेकिंग किया। ओके। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि वैसे तो असम में काफ़ी सारे फेस्टिवल, त्योहारों को मनाया जाता है, तो वो कौन सा ओकेजन, कौन सा त्यौहार होता है जहाँ पर लोगों की भीड़ इस मंदिर में सबसे ज़्यादा होती है? हमारे यहाँ एनुअल एक महायज्ञ होता है। अच्छा। वार्षिक महायज्ञ बोलता है। ये
फाल्गुन और माघ मास की संक्रांति से शुरू होता है और 3 दिन चलता है। अच्छा। फरवरी मास की 12, 13, 14, 15 तक। तो चलिए, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा और आपने अपना कीमती वक्त भी हमें दिया। धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थी थोड़ी बहुत हिस्ट्री इस मंदिर के बारे में, पर कुछ और झलकियाँ आपको दिखाना बाकी है, तो चलिए आप भी मेरे साथ। वैसे तो मेरा दिल कर रहा है कि कुछ टाइम मैं और बिता लूं इसी लोकेशन पर आपको गुवाहाटी सिटी की पूरी सैर करवानी भी बाकी है। तो चलिए देखते हैं कि क्या खास हमें दिखने को मिलने वाला है और हम आपको बताएंगे इसी गुवाहाटी सिटी की कुछ खास बातें। नवग्रह मंदिर के आसपास की प्राकृतिक शोभा अतुलनीय है। इसे देखकर मालूम होता है कि क्यों ब्रह्मा जी ने इस जगह को चुना था शास्त्रों की चर्चा के लिए। इस धार्मिक स्थल के दर्शन करने के बाद अब मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ एक ऐसी खास जगह जहाँ पर आप असम की कल्चर और ट्रेडिशन को बहुत ही करीब से देख पाएंगे और जान पाएंगे। इस जगह का नाम है धौलगिरी, जहाँ पर असम के किचन से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल है और इनफैक्ट आप वहाँ बैठकर आराम से कुछ एथनिक असमीज फूड भी एंजॉय कर सकते हैं। धौलगिरी द एथनिक हब, ये जगह बहुत ही खास है उन लोगों के लिए जो असम के कल्चर और ट्रेडिशन से लगाव रखते हैं या उनके बारे में जानना चाहते हैं। वेलकम टू धौलगिरी। वेल, ये कोई आम जगह नहीं है, ये असम के लोगों के लिए एक बहुत ही खास जगह है और स्पेशली टूरिस्ट के लिए परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को भी मिलती है और आप यहाँ से खरीद भी सकते हैं, which are specially produced by the local farmers and local people itself. So let's see what more I can find here. यहाँ असम में लोकली प्रोड्यूस किया गया हर एक फूड प्रोडक्ट अवेलेबल है। अलग अलग चावल के वैरायटी से लेकर अलग अलग तरह के चाय और मसाले भी यहाँ पर मौजूद हैं और साथ में अलग अलग ट्राइब के अलग अलग जनजाति के पोशाक भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसी स्टोर पर काफ़ी सारे लोकली प्रोड्यूस इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। जस्ट लाइक दिस लोकली प्रोड्यूस ब्लैक पेपर, और साथ ही यहाँ पर है ये हल्दी। माना जाता है कि काफ़ी सारे फार्मर्स हल्दी अपने खेतों में ही लगाते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें भी उनसे बनाई जा सकती है। इनफैक्ट ये जो बनाना चिप्स है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। आप जो नॉर्मली बनाना चिप्स साउथ इंडिया से शायद आप टेस्ट करते हो, उसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। और बात करें मीट प्रोडक्ट्स की, तो इन मीट चटनी को कौन भूल सकता है। इनफैक्ट कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्टर्न फूड शायद बैम्बू शूट के बिना थोड़ा सा इनकम्प्लीट लगता है, बट अगर आप उसे थोड़ा सा स्पाइसी फॉर्म में टेस्ट करना चाहते हैं तो यू कैन हैव दिस बैम्बू शूट चटनी या फिर पिकल। एंड इनफैक्ट काफ़ी सारे यहाँ पे राइस की वैरायटीज़ मौजूद हैं, इनफैक्ट दाल की वैरायटीज़ भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। बट मैंने सुना है कि दे आर ऑल्सो हैविंग अ लोकल एथनिक रेस्टोरेंट, तो मैं अंदर जाकर मिलने वाली हूँ इसी स्टोर के जी हाँ ओनर से, एंड वी विल हैव अ गुड मील टुगेदर। ये जगह असम के लोकल कल्चर और प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। एक बहुत ही एनर्जेटिक और उम्दा कपल माने जाते हैं इस जगह के ब्रेन चाइल्ड। धौलगिरी में आकर आप ना सिर्फ शॉपिंग कर सकते हैं बल्कि आप कुछ एथनिक फूड भी एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं भी एंजॉय करने वाली हूँ कुछ एथनिक असमीज फूड। अभी मैं हूँ धौलगिरी में, और आप भी कभी धौलगिरी में आए तो एक बार यहाँ पर असमीज एथनिक फूड ज़रूर ट्राई करें, और मैं भी एंजॉय करने वाली हूँ उन डिलीशियस कुजीन्स को। अभी हमने देखा कि इसी जगह पर कितने सारे एथनिक इंग्रेडिएंट्स और साथ ही स्नैक्स अवेलेबल हैं,
और इसीलिए अब मैं पहुंची हूँ उन्हीं के इस ट्रेडिशनल एथनिक रेस्टोरेंट तक, जहाँ पर आई एम गोइंग टू रिलिश सम ऑफ द ट्रेडिशनल कुजीन्स फॉर श्योर। बट मुझे कंपनी देने के लिए धौलगिरी के ओनर ही आज हमारे साथ हैं। जी हाँ, उनका नाम है मनोरम गोगोई। तो हेलो मनोरम दा, थैंक यू। आपका क्या हाल चाल है? अभी ठीक है। तो चलिए, आज मैं यहाँ पे मौजूद हुई हूँ, तो आज क्या खास आप मुझे यहाँ पे खिलाने वाले हैं? पहले जो स्नैक्स है, पिठा, लाडू, कोमल चावल। अच्छा, वैसे मैंने सुना है कि असम में क्या होता है कि जब कोई मेहमान आता है, आप किसी के घर पे जाते हैं, किसी भी एसएमएस फैमिली में अगर जाते हैं, तो सबसे पहले उन्हें वो मीठा खिलवाया जाता है। तो ये है आपका, बहुत सारी वैरायटीज के पिठा हैं। ये तो तिल पिठा है। तिल पिठा है। तिल पिठा। ओके। ये वेरी पॉपुलर। यस। पिठा के और एक वैरायटी है। ओके। ये पिठा है, ये ब्लैक राइस का। ब्लैक राइस यू नो। ब्लैक राइस इज मेडिसिनल राइस, स्पेशली फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। तो ब्लैक राइस का ये कहते हैं इसका घिला पिठा। घिला पिठा। घिला पिठा। घिला पिठा ऑल्सो इज अ ट्रेडिशनल स्नैक ऑफ असम। ओके, आई एम गोना टेस्ट इट। या डेफिनेटली। ओके, सो ये है घिला पिठा, जैसे बनाया है ब्लैक राइस से। आई थिंक ये भी थोड़ा सा स्टिकी होता है। स्टिकी। द ब्लैक राइस इज स्टिकी। ये लाडू है ना, ये 3 वेराइटीज ऑफ लाडू है। दिस इज कोकोनट एंड जगरी। गुड़ और कोकोनट। गुड़ और नारियल से बना हुआ है, विच इज़ वेरी पॉपुलर। आई थिंक नारियल के लड्डू पूरी इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं, एंड असम में भी काफ़ी ज़्यादा से रिलिश किया जाता है। स्पेशली कोकोनट विथ जगरी। बेसिकली कोकोनट विथ शुगर होता है ना, so we are trying coconut with jaggery, because jaggery, we are producing jaggery. Dholgiri's speciality is all products should be our native products. Our state, inside the state it should be produced. And it is also healthy. I think sugar के comparison गुड़ बहुत ज़्यादा healthy होता है। This one is poka mithoi. It is called poka mithoi. Poka mithoi. Poka mithoi. It is from rice powder and jaggery. Okay. Can I taste it? Yeah, why not? Okay. It is a little hard. Little hard, and delicious. You can preserve it. Okay. You can preserve it at least for 6 months. इसमें कुछ spices का थोड़ा सा जालूक है। Okay, मतलब the black pepper. Black pepper का use किया, and this is तिल वाला। Okay. And ये है। This is special. It is special. We call it jolpan. Jolpan. Yeah. Okay. This is special Kumal Saul jolpan. Kumal Saul. Okay. So it is bora rice, specially prepared it. Okay. We have to process it. मतलब ये जॉलपान के लिए से स्पेशली प्रिपेयर किया जाता है। इसमें आई थिंक गुड़ दिया गया है। वो गुड़ है, क्रीम है, दही है। ओके, क्रीम एंड दही। वाओ, रियली रिच। इसमें बहुत स्वीटनेस है। क्रीम और कर्ड यानी कि दही काफ़ी अच्छा टेस्ट इसमें दे रहा है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकल रहा है। In the time of Ahom kingdom, actually the Ahom army, they used to take it. It is very easy to prepare. Just you have to put in water for 15 minutes. Then it is ready to take. It's like a traditional ready to eat meal. You need not cook it. You need not cook it. Just put in cold water. At that time in the river water. They put it and then just take it out and it is ready to eat. तो असम के मेन कोर्स की बात कर लेते हैं। जब आप भी कभी एक प्रॉपर मील खा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा किसका इस्तेमाल किया जाता है? All northeastern people, including Assamese people, they are non-vegetarian. So the main protein we are getting from either fish or meat. Okay. So it is mandatory. Okay. You must have either fish or meat in your meal. Okay. So we have here duck curry and fish tenga. Okay. Fish tenga. Tenga is like a tangy. Okay. How do you like it? Yes, it was totally delicious.
तो मनोरम दा, यहाँ पे क्या क्या हम देख रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 2 टाइप के यहाँ पे राइस नजर आ रहे हैं। ये रेड राइस है, ओके, वी कॉल इट बाव राइस। बाव राइस, ओके। बाव राइस, ये नॉर्मल राइस है, ये वो जो हल्दी धान बोलते हैं हम लोग। ओके ओके। और ये ऑल आर वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स, हाँ, वेजिटेबल्स है, चटनीज है, वेजिटेबल्स। ये चटनी किसकी होगी? दिस वन? दिस वन आई थिंक इट इज फ्रॉम ड्राई फिश। ड्राई फिश चटनी, ओह वाओ। एंड यहाँ पे कुछ साग भी हम देख रहे हैं। एंड दिस इज द ट्रेडिशनल जो कि हमारे आलू पिटिका, मैश पोटैटो। एंड साथ ही यहाँ पे दाल है, कुछ बॉइल्ड वेजिटेबल्स हैं। एंड ये डाक करी है, ओके, वेरी स्पेशल इन दिस सीजन। ओके, basically the season of harvesting people used to take it. Okay, it is dark curry. Okay. And this is fish tenga, okay, we call it. Okay. And this is kheer. Yeah, it is from black rice. Kheer थोड़ी देर पहले हमने पीठा ट्राई किया था एंड उसी वैरायटी से बना है। ओके, देखा जाता है कि असम में मीट, जैसा कि आपने कहा है कि बहुत सारा इस्तेमाल होता है, लोग मीट के बगैर शायद उनका प्रॉपर मील भी नहीं होता। बट लेट्स टॉक अबाउट स्पाइसेस। माना जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में स्पाइसेस एंड तेल का इस्तेमाल काफ़ी कम होता है, बट इंस्टेड ऑफ दैट अगर दूसरे इंडिया स्टेट के साथ कंपेयर करें तो थोड़े से स्पाइसेस भी चेंज होते हैं, तो उस बारे में कुछ बताइए। बेसिकली इन असम द पीपल यूज द हर्ब्स, ओके, मेडिसिनल हर्ब्स एज स्पाइसेस। सो दिस इज ये धनिया है ना, हाँ हाँ, ये नौरसिंह है ना, ओके, ऑल आर कड़ी पत्ता, या कड़ी पत्ता है, ओके, ये ऑल आर हर्ब्स ये, ओके। सो बेसिकली दे यूज द हर्ब्स एंड ये ब्लैक पेपर यूज करते हैं, ये यूज करते हैं ये। और घोस्ट चिली का इस्तेमाल बहुत होता है। घोस्ट चिली का होता है, घोस्ट चिली ये पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया होता है, चिली वो ग्रीन चिली, घोस्ट चिली वो होता है। बहुत लोग मानते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में जो बॉयल खानों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बट अगर हम असम या फिर मणिपुर की बात करें तो थोड़ा बहुत तेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। थोड़ा मस्टर्ड ऑयल, नॉट अदर ऑयल। ओके, दे यूज मस्टर्ड ऑयल ओनली, मस्टर्ड ऑयल। और मैंने सुना है कि उसे मीठा तेल भी कहा जाता है, स्वीट ऑयल। ओके, तो मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, तो आई एम रियली गोइंग टू टेस्ट इट नाउ। ओके, सो I'm so sorry that मैं अकेले यहाँ पे टेस्ट कर रही हूँ। So first of all हम यहाँ पे डक टेस्ट करने वाले हैं, जिसे आलू के साथ बनाया गया है। Yeah, this is आलू। ये कॉल कुमुर है, ये वेजिटेबल स्पेशल वेजिटेबल। Okay, this is I think gourd. Yeah. It's a kind of a lauki, family से ही होता है। This is a gourd, and I really didn't want to spoil the presentation, but ये खाना भी बहुत ज़्यादा delicious लग रहा है। लवली। और ये जो चावल है आपका, आपने जो बताया बाव धान, बाव राइस जो आप कह रहे हैं, थोड़ा सा नॉर्मल जो राइस के कंपैरिजन ये थोड़ा सा इसकी सॉफ्टनेस कम है, राइट? सॉफ्टनेस कम है, ये हेल्दी है। ओके, डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत इट्स लाइक अ ब्राउन राइस। एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे फिश ट्राई करने वाले हैं। आई थिंक ये कोई भी सीज़न, विंटर हो या फिर समर हो, ये जो टैंगी कड़ी हम खा रहे हैं, फिश कड़ी, इट्स रियली डिलीशियस और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, लेस ऑयल है, कोई पॉपुलर है, या ओके, ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल भी नहीं किया गया। नेक्स्ट मैं ज़रूर इस ब्लैक राइस पुडिंग को, खीर को ट्राई करना चाहती हूँ। इट्स रियली लुकिंग क्रीमी, स्पेशल। ओके, हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा खाया जाता है। थोड़ा सा डिफरेंट है जो नॉर्मल हम खीर खाते हैं, नॉर्मल चावल का जो खीर खाते हैं। टेक्सचर है और कलर तो एकदम डिफरेंट है, और उसका टेस्ट भी थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आई थिंक सभी को खाना चाहिए इसे। डेफिनेटली। ब्लैक राइस ऑफ असम, मणिपुर, it is exported to basically Canada, Europe, various countries. तो इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। ओके, तो मैं एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न फूड जो होते हैं काफ़ी कुछ सिमिलैरिटी नज़र आती है, बट कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उसी कुकिंग प्रोसेस में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। एक्चुअली ईच एंड एवरी ट्राइब हैज देयर ओन रेसिपी। ओके, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट।
So slightly different from each other, but all are delicious. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप पोर्क बनाना चाहते हैं तो उनके बीच में क्या डिफरेंस नजर आएगा? In Karbi Anglong, in the hills area, Karbi people they cook it with some hills herbs. Okay. And in our plains, it is missing people, missing tribes. हाँ. They use some plains herbs here. Okay. So herbs are different. Okay. Otherwise, the maximum they use boiled pork. Okay. The herbs are different. You call it masala, but Yeah. you call it herbs. Herbs. It is different only. और बहुत सारे एरोमेटिक हर्ब्स का Yeah. यूज़ होता है। Sorry. तो मनोरम दा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बाहर देखा कि बहुत सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स हैं जो शायद नॉर्थ ईस्टर्न फूड में डाली जाती हैं, वो भी अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे आइटम मुझे Yeah. मिल रहे हैं? Our speciality is we are collecting all the ingredients from across the state. Okay. So everything we are using here. Some special dishes we use different ingredients. Okay. So we have basically rice. You have two types of rice. You already have taken. I think three types of rice. you have taken. So there are 2 or 3 types of dals here. Okay. Locally produced dal. Okay. And ये herbs, ये मसाला 2-3 है. हाँ हाँ. वो टर्मरिक पाउडर, लोकली प्रोड्यूस टर्मरिक पाउडर भी है इधर. और अदर ये जो जलपान यू हैव टेकन, Okay. with 2 or 3 types of jalpan also right now we have. Okay. So all are produced by our village people, and we are traditionally used all these things. Actually. ओह वाओ, तो अभी बहुत सारी चीज़ें जो अभी मेरे प्लेट में लगी हुई है वो यहीं से मिली है Yeah. मुझे, एंड वो लोकल फार्मर्स के द्वारा, जी हाँ, उन्होंने प्रोड्यूस की है। एंड जो हम देख रहे हैं कि बाहर आपने बताया था कि भूत जोलोकिया का इस्तेमाल काफ़ी होता है, बैम्बू शूट का इस्तेमाल Yeah, भी bamboo काफ़ी shoot होता भी होता है। है। तो बैम्बू शूट के बारे में बात कर लेते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न फूड बैम्बू शूट के बिना Without शायद bamboo shoot, द मीट इज इनकम्प्लीट, राइट? तो बैम्बू शूट के काफ़ी सारे वेराइटीज, यू नो, ड्राई है, we have dry bamboo shoot है, we Okay. have bamboo shoot, ये Pickles. fresh भी है, pickles भी है. ओके, 3 types of bamboo shoot we have in Wow. our store. ग्रेट। तो मनोरम दा, थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड मीनवाइल मैं इस मील को ज़रूर कंप्लीट करने वाली हूँ, बिकॉज अभी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है, एंड इस प्रॉपर मील को मैं इंजॉय करके आई एम श्योर आई एम गोना टेक समथिंग फ्रॉम योर शॉप। इट्स रियली ब्यूटिफुल, एंड थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम। Thank you for द हिडन किचन ऑफ नॉर्थ ईस्ट का ये सफ़र यूं ही चलता जाएगा, पर अभी के लिए मेरा टाइम हो गया है यहाँ से जाने का। मिलूंगी आपसे ज़रूर हमारे नए डेस्टिनेशन में और कुछ नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए आप भी अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।